क्रिस्टिन परेरा 26 दिन तक शारजाह सेंट्रल जेल में बंद रही, लेकिन अब बहुत जल्द पर जांच के दौरान ड्रग्स मिलने पर वहां की पुलिस ने क्रिस्टिन परेरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्रिस्टिन परेरा 26 दिन तक शारजाह सेंट्रल जेल में बंद रही, लेकिन अब बहुत जल्द वो वापस मुंबई आने वाली। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के लिए कोरोना बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और ओवैसी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसे की जांच कराने की तैयारी तेज कर दी है। विपक्ष की आपत्तियों पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा में साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। हरियाणा पुलिस के 5000 जवानों ने नूह के 14 गांवों में एक साथ रेड मारी और 125 से ज्यादा हैकर्स को हिरासत में ले लिया। पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए हमले पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा स्थानीय लोगों की मदद से आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया था। G20 समिट की अध्यक्षता कर रहे भारत ने इस वैश्विक स्तर के आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर में भी कई बैठकें रखी हैं, लेकिन कश्मीर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से सैन्य वित्त पोषण और सैन्य बिक्री प्रतिबंध को हटाया जाए। यही नहीं, पाकिस्तान ने अमेरिका से IMF को फंड देने के लिए तैयार करने का आग्रह भी किया है। जबकि अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने मौके की नजाकत को देखते हुए कश्मीर मामले में अमेरिका से दखल देने की अपील भी कर दी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से नाराज अमेरिका ने इस अपील को सिरे सिफारिश कर दिया और IMF से आर्थिक मदद के मुद्दे पर कहा कि पाकिस्तान को IMF की शर्तों का पालन किए बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। चूना लगाने में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के साथ पाकिस्तान ने जो किया वो हैरान करने वाला है। दगाबाज पाकिस्तान ने यूक्रेन को ऐसे हथियार दे दिए जिनकी वजह से उसकी सेना को बैकमुख में हार का डर सताने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बराबर का जिम्मेदार ठहराया। चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को वोट न देने की अपील की। इस लेटर में अली ने परिवार के अन्य लोगों की भी हत्या की आशंका बताई है। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस पटना में लालू प्रसाद यादव से मिले नीतीश कुमार राबड़ी आवाज पर जाकर आनंद मोहन के समर्थन में बोले कि नीतीश का लेकिन पुलिस को कुछ भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक टीम लखनऊ में भी डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के लखनऊ में किसी नेता के संपर्क में आने की भी खबर मिली है। पुलिस अक्षर की पत्नी जयहर फातिमा और अतीक बहराज चंदूरी की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश दिल्ली और लखनऊ ही नहीं, प्रयागराज और इसके साथ कौशाम्बी में भी हो रही है। दरअसल पुलिस को शक है कि गद्दी मुस्लिम समाज के लोग उसकी छिपने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि समाज के लोग प्रयागराज और कौशाम्बी नहीं रहते हैं। इसलिए कौशाम्बी के सराय अपने इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस ने कौशाम्बी के फकीराबाद गांव में शुक्रवार सुबह शाइस्ता की तलाश में घर घर तलाशी अभियान चलाया। इस बीच खबर है कि कौशाम्बी में पुलिस ने अतीक अहमद के दुर्ग के घर पर भी छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने मुमताज और शमशाद के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अतीक के दोनों गुर्गे अपने घरों से फरार मिले। मुमताज और शमशाद पर आर्थिक रूप से मदद करने का आरोप है। छापे के बाद पुलिस ने परिवार के 3 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही पुलिस ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता से अपील की कि वो किसी भी अपराधी को अपने घर में पनाह न दे, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पटना में तेज प्रताप यादव ने चलाई साइकिल बोले पर्यावरण को बचाने की कोशिश। हरियाणा में नूह जिले में बर्फबारी से रास्ते बंद, मुगल रोड से हटाई जा रही है बर्फ। उत्तराखंड की चमोली में बर्फबारी हटाने में जुटी इंडियन आर्मी, बर्फबारी की वजह से रास्ता हुआ बंद। ग्रेटर नोएडा गुरदासपुर सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा। भीड़ की हिंसा के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में इंटरनेट बंद, धारा 144 भी लागू। राजधानी खार्टूम में बच्चे बम, सीज फायर के ऐलान के बाद सभी शहरों में गोलीबारी। ऑपरेशन कावेरी के तहत 162 भारतीय मजदूर पहुंचे। रवाना हुआ
हुआ 11वें बैच में 135 भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। चीन ने भी सूडान में फंसे पोप फ्रांसिस ने हंगरी के राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात की। देवी शरणार्थियों को पनाह देने को बताया अच्छा कदम। देवी ने LIC ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में बढ़ाया निवेश। अब तक 8,643 करोड़ रुपए डाले। रुपए में 2 पैसे की मामूली गिरावट। $1 $81.81 पर रहा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। पुलिस अतीक अहमद के परिवार के करीबियों पर नकेल कसकर शाइस्ता पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लगातार पुलिस से 2 कदम आगे चलती हुई दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हर बार STF की रेड से पहले शाइस्ता कैसे बच जाती है? क्या शाइस्ता को कहीं से मदद मिल रही है? दरअसल शाइस्ता के पास STF की हर जानकारी होती है। रेड से पहले भी शाइस्ता जगह बदल देती है। वो सर्विलांस से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता के साथ बुरके में 6-7 महिलाएं चलती हैं। पुलिस को इनपुट मिला है कि अतीक की बहन भी शाइस्ता के साथ ही है। हालांकि शाइस्ता की तलाश की कोशिशें लगातार जारी है और पुलिस ने शाइस्ता के यहाँ काम करने वाली नौकरानी से भी पूछताछ की है। ये नौकरानी घटना के बाद से अपने घर से फरार हो गई थी। घर लौटने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। ये नौकरानी शाइस्ता के साथ तमाम जगहों पर भी जाया करती थी। इस बीच शाइस्ता का एक और पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाइस्ता एक जनसभा के मंच पर चलती और बैठती हुई नजर आ रही है। वीडियो में शाइस्ता का बेटा असद भी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो शाइस्ता के DSP ज्वाइन करने के बाद का है। शाइस्ता की तलाश के बीच माफिया अतीक अहमद को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद से जुड़ी एक और महिला की तलाश की जा रही है, जो साबरमती जेल में 19 साल हत्याकांड से ठीक पहले मिलने पहुंची थी। कहा जा रहा है कि ये महिला अतीक अहमद से मिलने जेल जाती रहती थी। अतीक जिस भी जेल में बंद रहता था वो वहाँ मिलने पहुंचती थी। इस महिला ने अतीक से देवरिया, बरेली और प्रयागराज की जेलों में भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक ये महिला प्रयागराज के करेली इलाके की रहने वाली है। वो 19 साल मर्डर से पहले साबरमती जेल भी पहुंची थी। पुलिस और STF को अब इस संदिग्ध महिला की तलाश है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस महिला पर अतीक की तमाम मेहरबानियां रही हैं। कहा जा रहा है कि जेल में रहते हुए भी अतीक इस महिला से लंबी बातचीत किया करता था। इस बीच शाइस्ता के नौकर ने खुलासा किया है कि महिला को लेकर अक्सर अतीक और शाइस्ता के बीच झगड़ा भी होता था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। आज से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा और पूछा कि किन हालातों में हत्या हुई और उसके बाद क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की याचिका पर अदालत ने यूपी सरकार से पूछा कि माफिया ब्रदर्स को गाड़ी से सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी। इस पर यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यों की बेंच ने झांसी में अतीक के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ पर भी यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। दरअसल याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की जांच की मांग की गई है। साथ ही पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने की भी मांग की गई है। पूर्व जेडीयू नेता अजय आलोक बीजेपी में शामिल हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अजय आलोक ने कहा कि मुझे बीजेपी में आकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में आया हूं, जिसके मुखिया मोदी जी हैं। निकाय चुनाव में जुटे सीएम योगी ने यूपी के सीतापुर में एक रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि अगर डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन लग जाए तो हर गाँव, गली और नौजवानों तक सुविधाएं पहुंचेंगी। यूपी में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए यूपी पुलिस अलर्ट पर है। कौशाम्बी में पुलिस ने माउंट पर गड़बड़ करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब बंटवाता है या पैसे का प्रलोभन देके आपके वोटरों को खरीदने की कोशिश करता है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 100 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। वीडियो की कार्रवाई से लोगों में भारी गुस्सा है। बागेश्वर धाम के महंत पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर दिए तेज प्रताप यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई। वीरेंद्र शास्त्री पटना में हनुमान सभा के कार्यक्रम के लिए 13 से 17 मई को जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव की बेटी तेज प्रताप ने इसका विरोध करते हुए बयान दिया कि अगर बाबा बिहार में हिंदू मुसलमान को लड़वाने आ रहे हैं तो वो इनका विरोध करेंगे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। तेज प्रताप के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। हिंदू धर्म का लोग आवेगा तो इनके पेट का पानी नहीं पचेगा। तो
बनाने दीजिए, 21 करोड़ बाबा को। बीजेपी के बयान पर आरजेडी ने भी साफ किया कि बिहार में किसी तरह से भी धार्मिक माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। बिहार को गुजरात बनाने का संकल्प लेकर के बिहार के धरती पर आएगा तो बैरंग वापस जाना ही पड़ेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम पहले पटना के गांधी मैदान में होना था, लेकिन प्रशासन से इसकी इजाजत नहीं मिलने की वजह से अगले कार्यक्रम नौबतपुर के तरीफपाली मठ में होगा, जहाँ हर दिन करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए नौबतपुर में गाँव वालों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है वहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं इलाके के लोगों ने भी तेज प्रताप के बयान पर नाराजगी जताई। नकली चप्पाचुरी लेकर घूमते हैं, कभी शंकर के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। क्या इस बीच जेडीयू ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। आगमन को भी राजनीतिक मुद्दा बना, अपनी धर्म की राजनीति तनाव पैदा कर। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर संभल कर बयान देती नजर आई। उम्मीद है कि वो आएंगे तो यहाँ पर एक अच्छी विचारधारा के साथ आएंगे, एक अच्छा संदेश देंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी सम्मान होगा। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर ट्रेन की आवाजाही पर गुरुवार को कुछ बंदरों ने ब्रेक लगा दिया। इसकी वजह से शरीफ पर सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि गुरुवार सुबह 5:30 बजे जब येलो लाइन पर मेट्रो चलनी शुरू हुई तो बिजली की सप्लाई बार-बार बंद होने लगी। जांच की गई तो पता चला कि कश्मीरी गेट से केंद्रीय सचिवालय के बीच बिजली की सप्लाई में कुछ दिक्कत आ रही है। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक वहाँ 3 बंदर पहुंच गए थे जो अंडरग्राउंड तारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और बंदरों की इसी हरकत की वजह से बार-बार बिजली सप्लाई बंद हो रही थी। बिजली की सप्लाई पर असर पड़ने की वजह से मेट्रो भी रुक कर चल रही थी। 6:45 बजे डीएमआरसी ने यात्रियों को बताया कि बंदरों की वजह से कश्मीरी गेट और केंद्रीय सचिवालय के बीच ट्रेन के संचालन में दिक्कत आ रही है। यात्रियों की सहूलियत के लिए डीएमआरसी ने हुडा सिटी सेंटर से केंद्रीय सचिवालय और सड़क और बादली से केंद्रीय सचिवालय के बीच 2 लूप में मेट्रो चलाई। आखिरकार सुबह 9 बजे बंदरों को वहां से सुरक्षित निकाला गया और उसके बाद ही येलो लाइन पर मेट्रो का संचालन सामान्य हो पाया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष जगदीशन सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। पहलवानों ने एक बार फिर से जगदीशन सिंह को पद से हटाने की मांग की। इसके लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने दलील दी कि अगर जगदीशन सिंह सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने रहे तो वो पद का दुरुपयोग करने के साथ साथ जांच को प्रभावित करेंगे। पहलवानों ने साफ किया कि जब तक जगदीशन सिंह जेल नहीं जाते हैं तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलवानों ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और वो अब तक हुई जांच से संतुष्ट है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस में अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम शेयरिंग से यहाँ बैठे हैं तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया। पहलवानों ने कहा कि उन्हें किसी कमेटी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो किसी कमेटी को कोई जवाब नहीं देंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष जगदीशन सिंह के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस WSI अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वो नाबालिग पहलवानों की सुरक्षा खतरे को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने पहलवानों से मुलाकात कर कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के सामने उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होने का सबको अवसर दिया। खेल मंत्री ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए IOA को अधिकार दे दिया गया है, जिसने अपनी एक कमेटी गठित कर दी है। WSI अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने धरने वाली जगह पर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में जगदीशन सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को दिखाया गया है। इसके लिए पहलवानों की तरफ से एक लंबा पोस्टर तैयार किया गया और उसे जंतर मंतर पर लगाया गया। पोस्टर में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर दर्ज 38 मामलों का जिक्र दिखा। इस बीच भारतीय एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने पहलवानों का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पहलवान इतनी मेहनत करते हैं कि उनको इस हालत में देखकर दुख होता है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। वहीं भारत को क्रिकेट विश्व कप 1983 जिताने वाले कप्तान कपिल देव भी पहलवानों के पक्ष में उतर आए। कपिल ने इंस्टाग्राम पर दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, क्या इन्हें कभी न्याय मिलेगा।
पहलवानों को फिल्म जगत से भी समर्थन मिल रहा है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कहा, पहलवानों को आज न्याय नहीं मिला तो देर हो जाएगी। वहीं अभिनेता सोनू सूद ने भरोसा जताया कि देश के खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ कुश्ती की जंग जरूर जीतेंगे। करनाल खरगे पर पलटवार करते हुए बदजुबानी में कदम और आगे बढ़ा। और कर्नाटक के बीजेपी विधायक कासनगौडा यत्नाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष्कन्या बता दिया। कोप्पल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कासनगौडा ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री जहरीला सांप है तो क्या सोनिया गांधी विष्कन्या है। ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಕುಣಿಲ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೇಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು पाकिस्तान एजेंट ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी। कांग्रेस ने कहा है कि कासनगौडा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा है कि सोनिया गांधी को विष्कन्या कहा जा रहा है, इस पर मोदी शाह क्या कहेंगे। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के नेता बार बार सोनिया गांधी को टारगेट करते हैं और अब बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनावों को लेकर आज कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। इस दौरान धारवाड़ में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर कांग्रेस का निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गाली देंगे कमल उतने ही अच्छे से खिलेगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकती है। कांग्रेस वालों, आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने का पाप कर रही है। क्या राहुल गांधी यही तुम्हारी मोहब्बत की दुकान है? क्या उनके खिलाफ मैदान में आप नहीं निपट सकते? ऐसे निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल करोगे? शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में खड़गे नफरत बेच रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बचाव कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए उसे दलित विरोधी बता रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने दलील दी है कि बीजेपी नेताओं को एक दलित नेता का पार्टी अध्यक्ष के पद पर पहुंचना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गांधी परिवार की आड़ में एक दलित के ऊपर हमला कर रहे हैं। सीधा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दलित अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए उसके नेता बौखला गए हैं। जो हालत कर्नाटक की है उसने विचलित कर दिया है मोदी जी और उसकी पार्टी। एक दिन देखने में पसंद है वहाँ 40% सिद्धांत शुरू से दलित विरोधी रहे। कांग्रेस ने पूछा कि दूसरों का मजाक उड़ाने वाले पीएम ने क्या कभी किसी से माफी मांगी। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने पहुंचा। बीजेपी ने चुनाव आयोग मामले में केस दर्ज करने और कर्नाटक चुनाव प्रचार में खड़गे के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ऐसा नहीं है कि जुबान फिसलने की वजह से खड़गे ने पीएम के खिलाफ जहरीले सांप वाला बयान दिया, बल्कि ये कांग्रेस की नफरत की राजनीति का हिस्सा है। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी, पवन बंसल सहित कई कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों की शिकायत की। हमको हर दिन लेक्चर मिलता है, उपदेश मिलता है कैसे बोलना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे पहले मंत्रियों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने कहा है, इस प्रकार की चीज़ों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे मुखर और प्रखर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाए। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।
2 दिन पहले हमने आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टिन परेरा की खबर दिखाई थी। क्रिस्टिन परेरा को ड्रग्स रखने के आरोप में यूएई के शारजाह में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस और यूएई में भारतीय दूतावास के दखल के बाद शारजाह प्रशासन ने क्रिस्टिन परेरा को रिहा कर दिया है और वो 1-2 दिन में मुंबई लौट आएंगी। रिहा होने के बाद क्रिस्टिन परेरा ने मुंबई पुलिस, भारतीय दूतावास और शारजाह प्रशासन का आभार जताया। असल में 23 अप्रैल को पुलिस ने उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने क्रिस्टिन परेरा को धोखे से ड्रग्स देकर फंसाया था। जब मुंबई पुलिस को क्रिस्टिन परेरा के साथ ये धोखे का पता चला तो उन्होंने भारतीय दूतावास की मदद से उनको छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू की। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने बताया कि मोहल्ले के झगड़े का बदला लेने के लिए उन्होंने क्रिस्टिन परेरा को फंसाने की साजिश रची थी, जिसके तहत उन्होंने एक ट्रॉफी के अंदर ड्रग्स छिपाकर क्रिस्टिन परेरा को दी थी। और जब शारजाह एयरपोर्ट पर जांच के दौरान ड्रग्स मिलने पर वहां की पुलिस ने क्रिस्टिन परेरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्रिस्टिन परेरा 26 दिन तक शारजाह सेंट्रल जेल में बंद रही, लेकिन अब बहुत जल्द वो वापस मुंबई आने वाली है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के लिए कोरोना बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और ओवैसी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच कराने की तैयारी तेज कर दी है। विपक्ष की आपत्तियों पर बीडी शर्मा ने कहा कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा में साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। हरियाणा पुलिस के 5000 जवानों ने यूपी के 14 गांवों में एक साथ रेड मारी और 125 से ज्यादा हैकर्स को हिरासत में ले लिया। पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए हमले पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा स्थानीय लोगों की मदद से आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया था। G20 समिट की अध्यक्षता कर रहे भारत ने इस वैश्विक स्तर के आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर में भी कई बैठकें रखी हैं, लेकिन कश्मीर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से पाकिस्तान के सीने पर सांप रोक रहा है। लिहाजा पहले तो उसने इस मामले में कई देशों को चिट्ठी लिखकर विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दुनिया के कई देशों से संपर्क कर मांग की कि वो कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक में शामिल होगा। 17 अप्रैल को ऐसा ही एक लेटर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को भेजा, लेकिन जब इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो पाकिस्तान ने G20 के विरोध में के प्रोपेगेंडा छोड़ दिया। लाहौर और इस्लामाबाद से लगातार भारत समेत G20 विरोधी ट्वीट किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर #G20 को नाकाम करने की साजिश रची जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि अगले महीने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होने वाले G20 कार्यक्रम को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान साम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी है कि अभी उसे किसी भी देश से पैसे की उम्मीद नजर आ जाए तो वो फौरन कटोरा आगे बढ़ा देगा। अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया। दरअसल कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध काफी महत्व रखते हैं, लेकिन अमेरिका को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इस बयान के बाद पाकिस्तान उसके गले ही पड़ जाएगा। पाकिस्तान ने मौका मिलते ही अमेरिका को अपनी डिमांड्स की लिस्ट थमा दी। पाकिस्तान ने अमेरिका से मांग की है कि ट्रंप प्रशासन के समय निलंबित किए गए सैन्य वित्त पोषण और सैन्य बिक्री प्रतिबंध को हटाया जाए। यही नहीं, पाकिस्तान ने अमेरिका से IMF को फंड देने के लिए तैयार करने का आग्रह भी किया है। जबकि अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए कश्मीर मामले में अमेरिका से दखल देने की अपील भी कर दी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से नाराज अमेरिका ने उसकी इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया और IMF से आर्थिक मदद के मुद्दे पर कहा कि पाकिस्तान को IMF की शर्तों का पालन किए बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। चूना लगाने में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के साथ पाकिस्तान ने जो किया वो हैरान करने वाला है। दगाबाज पाकिस्तान ने यूक्रेन को ऐसे हथियार दे दिए जिनकी वजह से उसकी सेना को बाखमुत में हार का डर सताने लगा। दरअसल रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को चेक गणराज्य, रोमानिया और पाकिस्तान से गोलाबारी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना के एक अधिकारी की माने तो पाकिस्तान में बनकर आए ग्रेड रॉकेट की क्वालिटी बहुत खराब है। ग्रेड रॉकेट को पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया है। इस रॉकेट की मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन ये युद्ध में खुद से साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 10,000 ग्रेड रॉकेट और 44 T-80 टैंक यूक्रेन को भेजने का पश्चिमी देशों के साथ समझौता किया है। इसके बदले में उसे काफी पैसा भी मिला है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान ने डॉलर और Mi-17 हेलीकॉप्टर के इंजन के लालच में यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के जो हथियार और गोला बारूद भेजे वो बेकार साबित हो रहे हैं। नतीजा ये कि बाखमुत में यूक्रेनी सेना चाहकर भी रूस को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में सूर्य के चारों ओर एक इंद्रधनुष गोला देखने को मिला।
लोगों ने इस खगोलीय घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे वाटर हॉलो कहा जाता है। गोल इंद्रधनुष तब बनता है जब सूरज के आसपास बादल होते हैं। कैलिफोर्निया की रहने वाली मॉडल क्रिस्टीना ऑस्टिन की मौत हो गई है। क्रिस्टीना ने किम कार्दाशियन की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, जो उनकी मौत की वजह बनी। लखनऊ के वजीरगंज इलाके में एक बार फिर कपल चलती बाइक पर रोमांस करता दिखा। इस दौरान लड़की बाइक पर आगे बैठी थी और लड़का बाइक चला रहा था। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड पुलिस ने 4 धाम यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अप्रैल के महीने में भीषण बर्फबारी जारी है। बर्फ ने सड़कों को ढक लिया है, वहीं बर्फ हटाने का काम भी जारी है। दिल्ली में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में सीमा पर तनाव का मुद्दा छाया रहा। गलवान की घटना के बाद भारत की जमीन पर पहली बार हुई दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की इस मुलाकात में भारत ने चीन के 2 टूक संदेश दिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली शांगफू को कहा कि अगर चीन संबंध सुधारना चाहता है तो पहले सीमा में सैन्य मोर्चेबंदी को खत्म करो। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू के बीच करीब 1 घंटे की इस मुलाकात के दौरान भारत का पूरा जोर सीमा मामले पर ही था, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि भारत और चीन के संबंध सीमा तनाव से सीधे जुड़े हुए हैं। जब तक सीमा पर हालात नहीं सुधरते तब तक संबंध सामान्य नहीं होंगे। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से बढ़ाए गए सैन्य सहयोग के प्रस्ताव को मेज पर ही राजनाथ सिंह ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि फिलहाल सीमा पर तनाव घटाए बिना किसी भी दूसरे मुद्दे पर बात करना मुश्किल है। ऐसे ही देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की इस मुलाकात में तनाव साफ देखा गया। राजनाथ सिंह और ली शांगफू एक दूसरे से मिले जरूर, लेकिन इस मुलाकात में तर्क थी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच अनुच्छेद की औपचारिकता भी नहीं हुई। सूत्रों ने इस बात की तस्दीक करते हुए इतना ही कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमस्कार के साथ उनका अभिवादन किया, जबकि राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से पहले कजाकिस्तान, ईरान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की तो गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया। चीन के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह का व्यवहार कूटनीति में नाराजगी जाहिर करने का तरीका माना जाता है। ऐसे ही सवाल है कि क्या चीन भारत की नाराजगी को गंभीरता से लेगा या फिर अपनी विस्तारवादी नीति के तहत LAC को जंग का मैदान बनाने की कोशिश करता रहेगा। अभिनेता आदित्य पंचोली और जरीना बाबा के बेटे सूरज पंचोली को आज मुंबई की CBI स्पेशल कोर्ट में जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने के केस में बरी कर दिया। 10 साल पहले आए इस फैसले के वक्त सूरज पंचोली अपनी मां के साथ कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपके खिलाफ सबूत नहीं है, इसलिए आपको बरी किया जाता है। सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। देखिए, अगर आप एविडेंस पढ़ेंगे तो पूरे 22 विटनेसेस में मिला एक भी एलिगेशन प्रोसिक्यूशन में प्रूव नहीं किया। आप जो सुसाइड नोट की एलिगेटली बात कर रहे हो वो भी पूरी तरह सेटल हो चुका है। जिया खान ने 3 जून 2013 को मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड किया था। पुलिस को जिया के घर से 6 पेज का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें सूरज के साथ बिगड़े रिश्ते की वजह से परेशान होने का जिक्र किया गया था। इसके बाद जिया की मां राबिया खान ने सूरज पर केस दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया। बाद में सूरज पंचोली को इस केस में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब सूरज को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में कोर्ट ने बरी कर दिया। 10 साल बाद आए इस फैसले पर सूरज पंचोली ने इसे सच्चाई की जीत बताया। सूरज पंचोली को भले ही सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी कर दिया गया हो, लेकिन पिछले 10 सालों से इस लड़ाई को लड़ रही जिया की मां राबिया खान ने भी साफ कर दिया कि अब वो न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और अपनी इस लड़ाई को वो आगे भी जारी रखेंगी। जिया खान की मां राबिया खान ने आरोप लगाया कि CBI ने अपना काम ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से सबूतों के अभाव में ये फैसला आया। राबिया खान ने कहा कि ये केस खुदकुशी के लिए उकसाने का नहीं बल्कि हत्या का है। ये केस अबैटमेंट की सुसाइड का था ही नहीं, ये मर्डर का केस है। आप समझ रहे हैं? सो नाउ आई विल फाइट। राबिया खान ने ये भी साफ कर दिया कि अब वो इस लड़ाई को हाई कोर्ट में लड़ेंगी। CBI की जांच पर सवाल उठाते हुए राबिया खान ने कहा कि उनकी बेटी की मौत कैसे हुई, इस पर उन्हें न्याय अभी तक नहीं मिला। The question mark is how did my child die? So the cause of death is still pending. लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में तूफान और आंधी ने जमकर कहर बरपाया। आंधी तूफान आने से रैली में लगाए गए टेंट गिर गए, जिसके बाद रैली में आए लोगों में भगदड़ मच गई। महंत राजूदास ने माफिया अतीक अहमद पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि गुड्डू मुस्लिम हिंदू था और अतीक ने जबरन उसका धर्मांतरण कराया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 91 FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने में ये रेडियो स्टेशन मददगार साबित होंगे। राजस्थान के धौलपुर में आज एक कपड़ा दुकान में आग लग गई। आग लगने से मार्केट में जाम लग गया। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर हवाई हमला किया, जिसके बाद पूरे देश में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हवाई हमले में कितने लोगों की जान गई और कितना नुकसान हुआ। लेकिन रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अलग अलग शहरों को टारगेट किया। रूस की माने तो उसकी सेना ने यूक्रेन की सेना को निशाना बनाते हुए 25 एयर स्ट्राइक्स की, जबकि 20 से ज्यादा रॉकेट दागे। रूस की सेना ने कुपियांस्क, लीमन, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसन पर धावा बोला, जबकि बाकी के 4 ब्लॉक्स पर कब्जा कर लिया। रूसी सेना ने यह दावा भी किया कि इस दौरान उसने यूक्रेन के Su-24 लड़ाकू विमान को मार गिराया। यही नहीं, इस दौरान रूस के अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बारूद बरसाते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के जरिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद को शांति दूत साबित करने की कोशिशों में जुटे। शी जिनपिंग ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर लंबी बातचीत। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि शी जिनपिंग ने ज़ेलेंस्की से कहा कि चीन युद्ध को समाप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। जिनपिंग ने कहा कि परमाणु युद्ध होता है, इसमें सभी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि शी जिनपिंग से हुई बातचीत और चीन में यूक्रेन के एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट अहम मुद्दे हैं। इनसे पता चलता है कि दोनों ही देश साथ चलना चाहते हैं। लेकिन चीन की शांति स्थापित करने वाली पहल पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि चीन से दिखावा कर रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि वो रूस को संदेश देना चाहता है कि दुनिया में इसका रसूख किस कदर बढ़ा है। 中国在这个调理过程当中相信是一个正面信息，但是我们就是不能高估这个调理方面。第一个就是中国在俄罗斯的关系，中国 जाहिर है ताइवान को धमकाने और कई देशों के साथ सीमा विवाद रखने वाली चीन पर किसी भी लिहाज से भरोसा करना मुनासिब नहीं। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों को दिया आदेश। हेट स्पीच में खुद से दर्ज करे शिकायत, शिकायत न होने पर भी दर्ज करे केस। पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी ने कहा खड़गे ने जानबूझकर दिया बयान। कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग, आपत्तिजनक और भ्रामक बयानों को लेकर दर्ज कराई शिकायत। खड़गे के पीएम मोदी पर बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा कांग्रेस की मति मारी गई है। पीएम मोदी पर खड़गे के बयान से सियासी घमासान तेज। येदियुरप्पा बोले खड़गे से ऐसे बयान को उम्मीद नहीं थी। पहलवानों की शिकायत पर आज दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर। عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون. كفايه كده يا عم، كفايه كده.